प्रधानमंत्री मोदी आज कांगड़ा आए हुए हैं। तमाम सारे अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग किया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी मीटिंग में मौजूद रहे और तमाम सारे पीड़ितों से मुलाकात किया। अभी कृष्णा देवी जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, मंडी से आई हुई हैं। इन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इनका बेटा, बहू और पोता, ये सारे लोग इस फ्लड में। माता जी, हाँ जी, बहुत बड़ी त्रासदी आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। ये तो 6-7 होने थे पर पोते ने 3 को घर में थे। चलिए, रोइए नहीं माता जी। ये तो त्रासदी है, इसमें बहुत सारे लोगों की जान जो है, 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और जो वो हुआ है, जो उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। कमाई का कोई साधन नहीं है जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। उनका हस्बैंड ऑटो चलाता था ना, ऑटो ऑटो भी चलाता टूट है। गया। अच्छा, हाँ जी। वो भी बह गया। माता जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आपने क्या बोले वो? बोलते हैं जी मदद करेंगे। अच्छा, अब वो एप्लीकेशन दूंगी जी डीसी साहब को नौकरी के लिए। बहू को अगर कहीं नौकरी मिल जाती है तो अपने बच्चों का परवरिश वो कर सकती है। हाँ जी। तो माता जी घर वर भी? नहीं, घर को कुछ नहीं हुआ है जी। अच्छा, फ्लड घर फ्लड ठीक आया है। और हाँ जी, हाँ जी। वो ऑटो को वो निकालने तो के चक्कर में ऑटो के निकालने के चक्कर में ही वो सब कुछ हो गया जी। बस 5 मिनट में ही खत्म हो गया पूरा परिवार। आप इनके मैं लाइजन ऑफिसर आया हूँ साथ में। अच्छा, तो मतलब माता जी की मदद मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी हाँ, मदद मिल जाएगी मदद मिल जाएगी जी। नहीं जी, प्रशासन ने बहुत मदद की, वरना डेड बॉडी निकालनी बहुत मुश्किल होती। और ठाकर साहब तो तुरंत उसी टाइम पहुंच गए थे। ठाकुर जयराम जय ठाकुर। जी के। हाँ जी। अच्छा, उन उनके कहने से ही तो फटाफट इतने लोग इकट्ठे हुआ, पूरा प्रशासन, पूरा मोहल्ला, मतलब बहुत ये किया जी, मेहनत की, तभी डेड बॉडी से 6-7-8 फुट से निकालनी बहुत मुश्किल थी। और ये बहुत मलबा आया हुआ है और जी। ये रात को माता जी सारा हुआ? नहीं जी, 4:30 के करीब सुबह। फिर लाइटें भी नहीं थी, ना घर की सब थी ना लाइट तो स्ट्रीट। चलेगी सुबह का बस बिल्कुल अंधेरा, एकदम से बादल फटने की वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा। और उस पानी ने 3 मंजिल क्रॉस की जी, 30 फुट। 30 फुट हाँ जी, इतना पानी था। और इतने बड़े बड़े पत्थर, अगर वो पत्थर और वो गाड़ियाँ जो थी उसकी वजह से वो मलबा ना रुका होता तो बहुत नुकसान होता। कम से कम 20-25 मकान ख़त्म हो जाते। ये देखिए, ये त्रासदी का रूप है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं वही समझ सकते हैं। बताइए, माता जी बुजुर्ग हैं और अब पोते आपके? हाँ जी, 24-25 साल का। और एक बेटा बिलासपुर में है जी, अच्छा, उसकी टांग फ्रैक्चर है। तो जब गवर्नर साहब गए थे तो मतलब नेर चौक में तो काटने के लिए बोल दिया था हॉस्पिटल से कि टांग काटनी पड़ेगी। हाँ, फिर उन्होंने बोला हमारे पास वेंटिलेटर नहीं, आप बिलासपुर ले जाओ। बिलासपुर में फिर गवर्नर साहब आए थे, मिले, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जी मेरे को और कोई मदद नहीं, अगर उसकी टांग बच जाती है तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो उन्होंने तुरंत चंडीगढ़ से फ़ोन करके वहाँ से स्टाफ मंगवा के मशीनें फिट करके ताकि ये टांग बच सके। तो भगवान की मेहरबानी है कि टांग बच गई है। अब लास्ट में सर्जरी रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमारे तो फिर वो ही एक सहारा है ना। और छोटे की तो 2 बेटियां और एक बेटा। बेटा 6ठी में पढ़ता है और बेटी बीकॉम कर रही है। और एक बेटी ने +2 किया हुआ। 3 बच्चे हैं जिस बेटे की डेथ हुई है। बाकी ये भी है सर, ये थुनाग से हैं जिनका ये छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा है, इसके सारे पैर। चलिए देखिए, ये हाँ, ये तो बिटिया से मिला था मैं इसके गांव गया था थुनांग में। हाँ, तिलवाड़ा में। और सिर्फ यही निकिता नाम है इस बच्ची का। और इनके माता, पिता और दादी, ये 3 लोग फ्लड में चले गए। और डेड बॉडी अभी तक
केवल एक ही मिली हुई है। एक ही? हाँ जी। दादी की, नहीं, हम्म। इसके पापा की। पापा की। हाँ जी। तो ये देखिए निकता है, अभी पता ही नहीं है कि माता पिताजी और दादी ख़त्म हो गई हैं। इस मासूम बच्ची को तमाम सारे लोगों ने गोद लेने की भी कोशिश की, हेल्प भी करने की कोशिश की, लेकिन अब इनके जो परिवार के लोग हैं वो इसको है नहीं। तो इस त्रासदी के बीच में, तमाम सारी दुख भरी कहानियों के बीच में कुछ अगर मदद मिलने की एक उम्मीद भी एक बड़ी सहायता हो जाती है ऐसे परिवारों के लिए। तो आज प्रधानमंत्री ऐसे परिवारों से मिले हैं। दादी जी हैं, इनके बेटे की डेथ हो गई, निहारिका हैं, आप देखिए छोटी बच्ची है, इसके मदर फादर और दादी की मौत हो चुकी है। तो ऐसे तमाम सारे परिवार हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 300 से ज़्यादा अभी तक मौतें हो चुकी हैं। तो सबको एक मदद की दरकार कहीं ना कहीं है। कांगड़ा से अश्विनी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।